शार्क टैंक इंडिया, जिसे आज हर कोई पसंद कर रहा है, जहां कई सारे ब्रांड्स आए और करोड़ों की फंडिंग अपने साथ लेकर गए। लेकिन इन्हीं ब्रांड्स में कुछ ब्रांड्स ऐसे भी थे जिन्हें शार्क टैंक के शार्क्स द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था। नेशनल टीवी पर शार्क्स से रिजेक्ट होने के बाद भी इन कंपनियों के फाउंडर्स का हौसला पस्त नहीं हुआ, बल्कि ये लोग अपनी कंपनी को एक अलग ऊंचाई पर लेकर गए और लोगों को ये साबित करके दिखाया कि सिर्फ एक रिजेक्शन से आप सपने देखना बंद नहीं कर सकते। आज की वीडियो में इन तमाम ब्रांड्स के बारे में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं, तो बस हमारे साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। एग्री टूरिज्म, इस कंपनी को 2003 में पांडुरंग तावड़े ने शुरू किया था। इनका काम था एग्रीकल्चर को टूरिज्म के साथ कनेक्ट करना, ताकि टूरिस्ट लोग गांव में आकर फार्मिंग और गांव का एक्सपीरियंस ले सके। शार्क टैंक इंडिया में इन्होंने 50 लाख के बदले 5% की इक्विटी का ऑफर दिया था, लेकिन इन्हें यहाँ से इन्वेस्टमेंट नहीं मिल पाई। लेकिन यहाँ से जाने के बाद कंपनी को कई अलग अलग जगहों से फंडिंग मिलने लगी, यहाँ तक कि पांडुरंग तावड़े को अपने इस स्टार्टअप के लिए नेशनल अवार्ड भी दिया जा चुका है। झाजी फूड, दोस्तों जून 2021 में दरभंगा बिहार की रहने वाली कल्पना झा और उमा झा ने झाजी स्टोर की शुरुआत करी थी। इनका काम अलग अलग तरह के अचार बनाने का है। इनके हिसाब से इनके बनाए गए अचार के अंदर कोई भी आर्टिफिशियल कलर या फिर प्रिजर्वेटिव मौजूद नहीं है। इन्होंने अपनी किस्मत आजमाने के लिए शार्क टैंक इंडिया का रुख किया और उस समय कंपनी की वैल्यूएशन 5 करोड़ की थी। इन्होंने 50 लाख के बदले 10% की इक्विटी का ऑफर दिया था, लेकिन बदकिस्मती से किसी भी शार्क के द्वारा इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया। लेकिन शार्क टैंक में आने के बाद इनका बिजनेस आसमान छूने लगा। शो में आने से 3 महीने पहले तक इनकी जितनी भी सेल थी वो एक ही रात में डबल हो गई और आज ये कंपनी अच्छा खासा बिजनेस रन कर रही है। शो के बाद नमिता और वनीता द्वारा झाजी फूड को 85 लाख की फंडिंग भी दी गई थी। इसके बाद फंडिंग का सिलसिला यूं ही चलता रहा। एक्सपीरियंशियल ETC, 2017 में करण भारद्वाज और प्रशांत पांडे ने अपनी कंपनी एक्सपीरियंशियल ETC की शुरुआत करी थी, जो कि एक टेक्नोलॉजी लेड एडवर्टाइजिंग कंपनी है, जिसके अपने कई अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें की 3D बिलबोर्ड, होलोविजन, लाइव ग्लास जैसे अलग अलग प्रोडक्ट शामिल हैं। ये स्टार्टअप कंपनी होलोग्राफी, 3D डिस्प्ले टेक्नोलॉजी और प्रोजेक्शन मैपिंग जैसी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करती है। कंपनी के फाउंडर जब शार्क टैंक में आए तब इन्होंने मांग रखी 2 करोड़ फॉर 4% इक्विटी, लेकिन सभी शार्क्स ने इस बिजनेस को ज्यादा स्केलेबल न समझते हुए इस स्टार्टअप में इन्वेस्ट नहीं किया। लेकिन इनका सफर यहीं पर खत्म नहीं हुआ। इन्होंने कुछ महीने बाद $35,000 की प्री सीरीज A की फंडिंग रेज करी। मौजूदा समय में इस कंपनी में 60 से भी ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और इनका बिजनेस आज स्केल कर रहा है। रिकॉर्ड स्टूडियो, धीरज बंसल और राहुल सचदेव की यह कंपनी भी शार्क टैंक से रिजेक्ट हो चुकी है, जो कि एक प्रीमियम क्वालिटी कॉस्मेटिक ब्रांड है। शार्क टैंक पर इन्होंने 1 करोड़ के बदले 1% इक्विटी का ऑफर दिया था, लेकिन इन्हें यहाँ से निराश होकर जाना पड़ा था। ये कंपनी शार्क विनीता की डायरेक्ट कॉम्पिटिटर थी और इसीलिए इस कंपनी में किसी ने भी इन्वेस्ट नहीं किया। इसके बाद तमाम शार्क्स की इंटरनेट पर ट्रोलिंग भी करी गई। बाद में कंपनी इंटरनेट पर ट्रेंड होने लगी और उनके फॉलोअर्स भी बढ़ गए। 9 फरवरी 2023 को इस कंपनी ने प्री सीरीज A राउंड में 100 करोड़ की वैल्यूएशन पर फंडिंग उठाई और बाद में स्विगी, इंस्टामार्ट और नायका जैसी कंपनीज ने भी इस कंपनी को अप्रोच किया था। अल्पिनो हेल्थ फूड, दोस्तों इस कंपनी की शुरुआत 2006 में गुजरात के रहने वाले कुल 6 दोस्तों ने करी थी। दरअसल इस कंपनी का काम अलग अलग हेल्थ फूड्स को मैन्युफैक्चर करना है, जिसमें कि पीनट बटर, एप्पल साइडर विनेगर और ग्रीन टी जैसे हेल्दी फूड्स मौजूद हैं। जब ये कंपनी शार्क टैंक में पहुंची तब इन्होंने शार्क्स के सामने 1.5 करोड़ के बदले 2% इक्विटी का ऑफर रखा था, लेकिन काफी ऑफर्स और काउंटर ऑफर्स देने के बाद भी ये डील फाइनल नहीं हो पाई थी। शार्क टैंक के बाद ये कंपनी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म जिसका नाम टाइक है उस पर लाई गई। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कोई भी किसी भी स्टार्टअप को मिनिमम 5,000 तक का फंड दे सकता है। इस प्लेटफॉर्म पर आते ही इस कंपनी को लगभग 100% तक की फंडिंग मिल गई। आज ये कंपनी 20 से भी ज्यादा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद है और इनके फूड्स 5,000 से भी ज्यादा रिटेल स्टोर्स पर अवेलेबल भी हैं। दोस्तों इसके अलावा क्यूजेंस लैब्स, जिप, मूनशाइन मीडरी, अर्बन मंकी, ये वो तमाम कंपनियां हैं जो शार्क टैंक पर फंडिंग लेने के सपने में आई थी, लेकिन किसी भी शार्क ने इस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं किया। लेकिन आज ये कंपनियां एक अलग मुकाम पर हैं और अच्छा खासा बिजनेस भी कर रही है। तो इसी के साथ हमारी आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। दोस्तों इन तमाम ब्रांड्स में से आपका फेवरेट ब्रांड कौन सा है, हमें इसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।